रानू चिड़िया को अपनी बकरी से बहुत प्यार था। रानू चिड़िया की बकरी का नाम स्वीटो बकरी था। गुड़िया बेटी, आप यहाँ स्वीटो के पास बैठो और मैं दाना ले आती हूँ। मम्मा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। और मेरे लिए भी कोई मीठा फल आज लेकर आना है, याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको मीठा फल जरूर ला कर दूंगी। मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया अपनी बकरी के पास बैठ जाती है। गुड़िया की बकरी स्वीटो बकरी घास खाने लगती है। घास खाते खाते गुड़िया की बकरी थोड़ी दूर चली जाती है। एक पेड़ पर बैठे एक कौवा और कौवी गुड़िया की स्वीटो बकरी को देख रहे थे। कालू जी, मौका अच्छा है, हम उस चिड़िया की बकरी को किडनैप करके ले जाते हैं। बहुत दिनों बाद मौका मिला है, आज हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। गौरी कौवी और कालू कौवा उड़ते हैं और गुड़िया की स्वीटो बकरी के पास जाते हैं। बकरी बकरी, तुम यहाँ बैठी हुई हो और गुड़िया घर चली गई है, चलो हम तुम्हें घर छोड़ आते हैं। लेकिन गुड़िया तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ही थी। मैंने उसे घर जाते हुए देखा है, जल्दी चलो वरना कोई शेर आकर तुम्हें खा लेगा। शेर का नाम सुनकर स्वीटो बकरी डर जाती है और कौवों के साथ चली जाती है। गुड़िया तितलियों के पीछे पीछे उड़ती फिर रही थी और फिर उसे अपनी बकरी का ख्याल आता है। वो अपनी बकरी को आवाज देती है, स्वीटो, स्वीटो, आप कहाँ हैं? लेकिन गुड़िया की स्वीटो बकरी तो कौवे ले गए थे। मेरी बकरी कहाँ चली गई है? मुझे अपनी बकरी को अकेला छोड़कर तितलियों के पीछे नहीं भागना चाहिए था। गुड़िया परेशान हो जाती है और इधर उधर भागने लगती है। कौवे स्वीटो बकरी को दूर ले जाते हैं और एक वीरान जंगल में जाकर स्वीटो बकरी को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। कौवो, आपने मुझे यहाँ क्यों बांध दिया है? आपने तो कहा था कि आप मुझे मेरे घर लेकर जा रहे हैं। झूठ झूठ कहा था, हम तो तुम्हें अपनी दोस्त लोमड़ी के पास लेकर जाएंगे। और मेरी दोस्त लोमड़ी बनाएगी तुम्हारा शोरबा, हम मिलकर तुम्हारा शोरबा पियेंगे। ये सुनकर बकरी डर जाती है। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे धोखे से यहाँ लेकर आए हो। कालू जी, अब हम जल्दी से जाकर लोमड़ी मौसी को बुला कर ले आते हैं और लोमड़ी मौसी इस बकरी को ले जाएगी। जब शाम को रानू चिड़िया दाना और फल लेकर आती है तो गुड़िया वहाँ बैठी रो रही थी। गुड़िया बेटी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? और स्वीटो बकरी कहाँ है? मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं तितलियों के पीछे भागने लगी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि हमारी स्वीटो न जाने कब कहाँ चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर स्वीटो कहीं दूर चली गई तो कोई जंगली जीव हमारी स्वीटो को खा जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर अपनी बकरी को जंगल में ढूंढने निकल जाती है। अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, अब ऐसी बारिश में हमारी बकरी कहाँ आश्रय लेगी? मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी स्वीटो बकरी घर चली गई हो, हम घर जाकर देखते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपने घर जाती हैं, लेकिन स्वीटो बकरी तो घर में भी नहीं थी। मम्मा चिड़िया निराश हो जाती है। गुड़िया बेटी, मैंने कहा था ना कि आप स्वीटो का ध्यान रखना। हाँ मम्मा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ही दूसरी तरफ गई थी, मुझे क्या मालूम था कि हमारी स्वीटो कहीं चली जाएगी। लोमड़ी मौसी, जल्दी चलो, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन मेरा इंतजार कर रहा है? हम रानू चिड़िया की स्वीटो बकरी पकड़ कर लाए हैं, वीरान जंगल में पेड़ से बांध कर आए हैं हम उसे। ये सुनकर लोमड़ी मौसी नाचने लगती है। मेरे दोस्त कौवे हमेशा कुछ नया करते हैं। फिर कौवे लोमड़ी को साथ लेकर स्वीटो बकरी की तरफ चलते हैं। स्वीटो बकरी दूर से ही कौवों को लोमड़ी के साथ आता हुआ देख लेती है। स्वीटो बकरी अपनी आंखें बंद करती है और जमीन पर लेट जाती है। वो अपनी सांस रोक लेती है। जब कौवे लोमड़ी को स्वीटो बकरी के पास लेकर आते हैं तो गौरी बकरी को गिरा हुआ देखकर कहती है, कालू जी, अभी थोड़ी देर पहले तो बकरी अच्छी भली थी, फिर इसे क्या हुआ है? शायद ये बकरी डर की वजह से मर गई है। इसके गले से रस्सी खोलो, हम सब मिलकर इसे उठाकर मेरे घर ले जाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, लोमड़ी मौसी मरा हुआ जीव भी खा लेती है। कौवा बकरी के गले से रस्सी खोल देता है। बकरी अपनी एक आंख खोलकर देखती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है बकरी वहाँ से उठकर भाग खड़ी होती है। बकरी बहुत तेज भागती है। वो पकड़ो इसे, वो बकरी तो बहुत चालाक निकली। स्वीटो बकरी भागकर घने जंगल में पहुंच जाती है और झाड़ियों में छुप जाती। कौवे और कौवों की सहेली लोमड़ी बकरी को सारे जंगल में ढूंढते हैं।
कालू जी, बारिश और ठंड से मेरे तो शरीर में दर्द शुरू हो गई है। चलो अब घर चले, वो बकरी तो गई हाथ से। काफी और काफी हम कल फिर आएंगे। जैसे ही बारिश रुकेगी हम फिर उस बकरी की खोज में आएंगे। कौवे और लोमड़ी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जब वो सब वहाँ से चले जाते हैं तो स्वीटो बकरी इधर उधर देखकर आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से बाहर निकलती है। वो चले गए, अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। बकरी मैं करती है और आवाज देती है। अपने घर में बैठी रानो चिड़िया अपनी बकरी की आवाज सुन लेती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, ये तो हमारी स्वीटो बकरी की आवाज है। मम्मा जल्दी चले, स्वीटो किसी मुश्किल में होगी। दोनों माँ बेटी जल्दी से अपने घर से निकलती हैं और आवाज के पीछे पीछे वो अपनी बकरी तक पहुँच जाती हैं। मेरी स्वीटो, आप कहाँ चली गई थी? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा आपको। वो कौवे, वो दुष्ट कौवे धोखे से मुझे अपने साथ ले गए और उनकी सहेली लोमड़ी मुझे खाने ही वाली थी कि मैं उनको चकमा देकर वहाँ से भाग आई। चले अब घर चले, आपको ठंड लग रही होगी। अपने घर जाकर मम्मा चिड़िया स्वीटो बकरी को छपरे के नीचे बांध देती है। चिंता न करना मेरी स्वीटो बकरी, आज की रात मैं खिड़की में ही बैठी हूँ। अगर वो कौवे दोबारा आए तो हम उनको अच्छा सबक सिखाएंगे। मुझे डर है कि अगर वो मुझे फिर से पकड़ कर ले गए तो वो मुझे मार देंगे। हम सब मिलकर उन कौवों का और उस लोमड़ी का मुकाबला करेंगे। मम्मा चिड़िया अपने घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है और लाठी अपने पास रख लेती है। आधी रात को स्वीटो बकरी का बोलने को दिल करता है और वो आहिस्ता आहिस्ता मैं करने लगती है, क्योंकि वो बकरी थी और बोले बिना वो रह नहीं सकती थी। कालू जी, कुछ सुना? हाँ, ये तो स्वीटो बकरी की आवाज है। जंगल में बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में सब अपने अपने घरों में होंगे। तो फिर चलो और जाकर उस स्वीटो बकरी को। दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं और बारिश में भीगते हुए स्वीटो बकरी के पास पहुंच जाते हैं। स्वीटो बकरी सोने का नाटक करती है और खराटे लेने लगती है। कालू जी, ये बकरी गहरी नींद सोई हुई है, देखो कैसे खराटे ले रही है। मैं इसकी रस्सी खोलता हूँ, तुम दूसरी तरफ ध्यान रखो। जैसे ही कौवा बकरी की रस्सी को पंख लगाता है, बकरी अपना सींग जोर से कौवे की पीठ पर मारती है। कौवा दूर जाकर गिरता है। हाय, मर गया रे, मर गया। रानो चिड़िया लाठी लेकर पहुंच जाती है। गुड़िया भी आ जाती है और सब मिलकर उन कौवों की खूब धुलाई करते हैं। स्वीटो बकरी दूर से आती और कौवों को सींग मारती। कालू मुझे बचाओ। गौरी, मेरी टांग टूट गई है। दुष्ट कौवा, फिर दोबारा अगर मेरी बकरी की तरफ मैली आंख से देखा तो जान से मार दूंगी। किसी न किसी तरह कौवे जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। शायद अब दोबारा ये कौवे इस तरफ नहीं आएंगे। फिर वह सब हंसने लगते हैं और स्वीटो बकरी ऊंची आवाज में बोलने लगती है। बारिश की आवाज में स्वीटो बकरी की आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। छोटा कुकू रो रहा था, वो अपनी मम्मा से नए जूते मांग रहा था। मम्मा, मेरे सब दोस्तों के पास नए जूते हैं, मुझे भी नए जूते लेकर दें, मैं भी नए जूते लूँगा। अच्छा ठीक है, आज मैं अपने बेटे को सबसे अलग जूते लेकर दूंगी। ये सुनकर चिड़िया का बेटा कुकू बहुत खुश हो जाता है और मम्मा चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी पीपल के पेड़ के पास जाती है और पीपल के पेड़ के पत्ते तोड़कर उन्हें जोड़ती है और अपने बेटे के लिए पीपल के पेड़ के पत्तों से जूता तैयार करती है। पता नहीं मेरा बेटा ये नए जूते देखकर खुश भी होगा या नहीं। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटे का भोजन और जूते लेकर घर जाती है। मम्मा, मगर ये जूते तो पत्तों के बने हुए हैं। दुकान पर यही जूते थे बेटा, ये बहुत सुंदर हैं और सबसे अलग भी। मैं अभी अपने दोस्तों को दिखा कर आता हूँ। कुकू भागता है, वो सीधा नदी पर बैठे अपने दोस्तों के पास जाता है। देखो मेरी मम्मा मेरे लिए नए जूते लाई हैं। नए जूते? ये तो पीपल के पेड़ के पत्ते हैं। देखो कीकी, देखो कुकू के जूते पत्तों के बने हुए हैं। गरीब चिड़िया का बच्चा, इसकी मम्मा के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि इसे हमारी तरह के शूज लेकर दे सके। इसका पापा जो नहीं है, मेरी मम्मा कहती हैं जिनके पापा नहीं होते उन्हें कुछ भी नहीं मिलता।
ये सब सुनकर कुकू बहुत दुखी हो जाता है और अपने पत्तों से बने हुए जूते नदी में फेंककर घर चला जाता है। कुकू बेटा, आपके जूते कहाँ हैं? मगर कुकू चुप रहता है। बेटा, वो जूते आपको पसंद नहीं आए क्या? वो कोई जूते थे? सब दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे ना ही लेकर देती ऐसे जूते। फिर रात हो जाती है और कुकू सो जाता है। ये तो बहुत अलग पेड़ है, इस पर इतने शानदार जूते लगे हुए हैं। मैं अपने कुकू के लिए ये जूते तोड़ लेती हूँ। कांटा, मेरे पंख से खून निकल रहा है। मेरे पंख में कांटा चुभ गया है। नहीं नहीं मम्मा, मुझे नए जूते नहीं लेने, मुझे नए जूते नहीं लेने। कुकू, कुकू उठो बेटा, क्या कोई सपना देख रहे हो? कुकू का सपना टूट जाता है। हाँ मम्मा, आप मेरे लिए पेड़ से जूता तोड़ रही थी कि आपके पंख में कांटा चुभ गया। मम्मा, मुझे नहीं लेना नया जूता। अब सो जाओ बेटा, मुझे भी नींद आ रही है। कुकू फिर से सो जाता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, क्या आपके पास जग्गू का कोई पुराना जूता पड़ा है? चिड़िया, मेरे पास एक जूता है तो, मगर वो टूटा हुआ है। आप मुझे वो जूता दे दें, मैं उसकी मरम्मत करके अपने बेटे को दे दूंगी। ये ले, ये जूता पिछले साल मैंने अपने बेटे के लिए लिया था। मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी से पुराना जूता ले जाती है। चाचा छमछम, इस जूते की मरम्मत तो कर दें और इस पर पॉलिश लगाकर नया बना दें। चिड़िया, पुराना जूता मरम्मत तो हो जाएगा, मगर नया नहीं बन सकता। फिर चाचा छमछम उस पुराने जूते की मरम्मत करता है और उसे पॉलिश करके अच्छी तरह नया बना देता है। चिड़िया वो जूता अपने घर ले जाती है। कुकू, कुकू बेटा, देखें, मैं आपके लिए नया जूता ले आई हूँ। मम्मा, सच में ये तो असल वाला जूता है। अब मेरे दोस्त मेरा जूता देखकर हैरान हो जाएंगे। कुकू वो जूता पहन लेता है। कुकू बेटा, अब ये जूता खराब ना कर लेना, ये आपको ठंड से बचाएगा। अगले महीने में आपको एक और जूता लेकर दूंगी। दूसरे दिन कुकू वो जूते पहनकर स्कूल चला जाता है। कुकू बैठा हुआ था कि जग्गू कुकू के पाँव में जूते देख लेता है। कुकू, ये जूते तुमने कहाँ से लिए हैं? ये जूते मेरी मम्मा लाई है मेरे लिए। दोस्तों सुनो, ये जूते मेरे हैं। ये मेरे पुराने जूते थे। कुकू की मम्मा मेरी मम्मा से मांग कर लाई थी ये जूते। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और कुकू बहुत दुखी हो जाता है। देखो, कुकू ने जग्गू के पुराने जूते पहने हैं। कुकू जब अपने घर आता है तो अपनी मम्मा से नाराज होता है। मम्मा, सबने मेरा मजाक उड़ाया। मैं वो जग्गू के पुराने जूते फिर कभी नहीं पहनूंगा। किसने बताया तुम्हें? जग्गू ने पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती की। आज रात मम्मा चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। वो इतनी गरीब थी कि अपने बेटे को एक जूता तक नहीं लेकर दे सकती थी। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया बहुत दुखी मन के साथ दाना लेने जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया बेटी, मेरी मदद करो बेटी। चिड़िया वहाँ आती है। माँ जी, क्या हुआ? मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। चिड़िया के पास 2 ही दाने थे जो वो अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी। चिड़िया वो 2 दाने उस बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं, ये आप ले लें। मैं अपने बेटे के लिए और दाना ढूंढ लूंगी। जीती रहो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। मम्मा चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपना दाना देकर आगे बढ़ती है। वो बहुत मुश्किल से फिर से दाना ढूंढती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसकी नजर एक थैली पर जाती है। ये थैली? मगर यहाँ कैसे? इसमें क्या हो सकता है? चिड़िया वो थैली उठाकर देखती है तो उसमें ढेर सारा सोना चांदी था। इसमें तो बहुत कीमती खजाना है, ये मेरा तो नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकती। चिड़िया बेटी, ये आपका ही है, आप ये खजाना ले सकती हो। ये ऊपर वाले ने आपके लिए भेजा है। आप हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसलिए ऊपर वाले ने आपकी मदद की है। माँ जी, क्या मैं इस खजाने से अपने बेटे के लिए नए जूते ले सकती हूँ?
नए जूते भी ले सकती हो, जो चाहो वो ले सकती हो। चिड़िया बहुत खुश होती है और वो थैली लेकर खुशी खुशी वापस होती है। चिड़िया अपने बेटे के लिए कबूतर चाचा की दुकान से नए जूते लेती है। कबूतर चाचा, मुझे वो सबसे महंगे वाले जूते दो, मेरे बेटे को वो जूता बहुत पसंद आएगा। चिड़िया बहन, इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ, अभी तो मुझे अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े भी लेने हैं। चिड़िया सारी चीजें अपने घर ले आती है। कुकू, कुकू बेटा, देखो तो आज मैं क्या लाई हूँ। एकदम नए जूते देखकर कुकू तो हैरान हो जाता है। मम्मा, सच में आप मेरे लिए इतने सुंदर जूते लेकर आई हैं? फिर कुकू अपने नए जूते और गर्म कपड़े देखकर अपनी मम्मा के गले लग जाता है और वो माँ बेटा खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने इर्द गिर्द ऐसे गरीब बच्चों का मजाक उड़ाने की बजाय उनकी मदद करें। आपका